वैसे निफ्टी फिलहाल 20 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट शुक्र है। मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट जो वहां पर आज प्रेशर बना हुआ है, तो ज्यादा तेजी की उम्मीद इस समय इंडियन मार्केट्स पे शुरुआती सत्र पे एटलीस्ट नहीं बताई जा रही है। लेकिन जो आज रिजल्ट्स डोमिनेट करेंगे बाजार खोलते हैं, उसमें टेक महिंद्रा के शेयर पे नजर होगी। इनफैक्ट जो मुनाफे की फिगर आई है, नेट प्रॉफिट 796 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया। रेवेन्यू में 0.5% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन मुनाफे की फिगर पे डेंट पड़ा है। साफ तौर पे एबिट जो है वो 827.3 करोड़ रहा है और अनुमान यह था कि 911 करोड़ के आसपास रहेगा। कंपनी की मैनेजमेंट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सिल्की सिंह ने, आइए सुनते हैं उनका रिएक्शन। सर, आपसे जानना चाहेंगे मिस्टर गुरनानी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें आपकी प्रॉफिट्स में डिप देखने को मिला है। जो प्रॉफिट्स रहे हैं वो करीब 9.5% कमी रही है, तो क्या हेडविंड्स रहे थे इस क्वार्टर में? अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो एक तो Q1 के जो हमारे जो नतीजे आए हैं उसमें करीब 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है। हमारे हिसाब से अगर हम दो मुद्दों को देखें जो कि हमने शुरू से आप लोगों को और अपने एनालिस्ट और शेयर होल्डर कम्युनिटी को बताए थे कि हमारे दो बिजनेसेस हैं। एक है हमारा मोबिलिटी बिजनेस जो कि कॉमवीवा के नाम से जाना जाता है। वो बिजनेस सीजनल रहता है। Q4 में उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है और Q1 के अंदर उसमें काफ़ी बड़ा डिप आता है। नंबर 2 इज़ कि हम लोगों ने एक एसेट ख़रीदा था जो कि नेटवर्क सर्विसेज बिजनेस था। उस एसेट को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से हमने सत्यम को लिया था तो ये मालूम था कि सत्यम को ठीक करने में 3 साल लगेंगे। इसी तरीके से LCC जो बिज़नेस लिया था उसका हमें एक अंदाज़ा था कि करीब 1.5 साल उसको ठीक करने में लगेगा, तो उसमें भी एक डिप आना है। तो अगर इन दो बिजनेसेस को हटा लें तो मेरे हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो नतीजों के बाद टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट को आपने सुना। हालांकि स्टॉक कल ₹2.25 की बढ़त लेकर बंद हुआ था, लेकिन जो ब्रोकर हाउसेस का व्यू है पोस्ट अर्निंग्स वो मिक्स्ड है। नजर रखें आज के सेशन में, कल 490 के लेवल पर क्लोजिंग आई थी। इंडिगो पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि जो नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। Q1 जो प्रॉफिट्स हैं वो 7% डिप हुए हैं और 591 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है। दरअसल जो चीपर फेयर्स कंपनी ने ऑफर किए इस क्वार्टर के दौरान उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव दिखा है। वहीं जो ओवरऑल रेवेन्यूज हैं वहां पर 10% की बढ़त दिखी है वाई बेसिस पर, और जो एक्सपेंसेस हैं इंडिगो के इस क्वार्टर में वो करीब 17.5% बढ़ते हुए दिखे हैं। तो डेफिनेटली जो नतीजे रहे हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। हायर एक्सपेंडिचर की वजह से, चीप फेयर्स की वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर थोड़ा सा असर आते हुए दिखा है। हालांकि एविएशन स्टॉक्स को अगर हम देखें तो 2015 के एंड में इन स्टॉक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई, तो इस साल की शुरुआत से ही एक लैक लस्टर या फिर कहें प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में हमने ज़्यादा हावी होती हुई देखी है। लेकिन अविनाश, अभी ऑन डिप्स के इन शेयरों को देखना चाहिए। स्पाइसजेट 65 पर आ चुका है। जेट एयरवेज हालांकि एक अच्छा मूवर रहा है, 600 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्रूड जैसे बिहेव कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो थोड़ा सा फिर कंफर्ट दे रहा है इन शेयरों को। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी एविएशन शेयर्स पर अभी? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के नतीजे इंडिगो के आ गए हैं काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। कल की मैनेजमेंट कमेंट्री भी कोई पॉजिटिव नहीं थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कोई बड़ा ग्रोथ नंबर बताया नहीं। मैं समझता हूं कि ओवरऑल एविएशन स्पेस में क्रूड का प्राइस अगर गिरता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जेट को होगा, और हमको लग रहा है कि जेट में जिस प्रकार का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल काइंड ऑफ जोग्राफिकल रीच है, यहाँ से डेफिनेटली कोई भी गिरावट जेट में अगर आपको दिखती है तो इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ जेट के लिए काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। सुब्रा, बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या किया जाए? कल जिस तरह की गिरावट, सबसे ज्यादा कार्नेज तो बैंकिंग में था। लीडरशिप थी ICICI बैंक की। स्टॉक नतीजों के बाद 3.5-4% टूट गया, लेकिन PSU बास्केट पे कल जोरदार बिकवाली देखने को मिली। आपकी रणनीति बैंकों पे? रजत, जाहिर है यहाँ पर जो कमज़ोर नतीजे आ रहे हैं इसका असर डेफिनेटली बाजार पे हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं PSU बैंक्स खास करके जहाँ पर ऑलरेडी हम ज़बरदस्त रनअप देखे थे। तो लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट फेस है, और शायद जो भी हम बढ़त देखे वहाँ से एक मुनाफा वसूली भले देखे, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस क्षेत्र में अभी भी बाइंग आने की पूरी संभावना है। उस लिहाज से अगर मुझे चुनने का तो शायद एक कैनरा बैंक, आई थिंक 235 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी भी एक करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन 235-40 के आसपास आई थिंक कैनरा बैंक एक अच्छा बेट बन सकता है। एंड इसके अलावा ऑफकोर्स हमारी जो लगातार एक पसंदीदा रही है एक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक,
सभी में ऑफकोर्स बढ़त देखने को मिली है, लेकिन गिरावट पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा मौका है खरीदने का। जी, तो ऑन डिप्स बाय किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एक बार भारत फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। एक स्ट्रांग परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज खबर अच्छी नहीं है, और खबर यह है कि ईडी ने भारत फाइनेंशियल के प्रेसिडेंट दिली राज को गिरफ्तार किया है। हालांकि मैनेजमेंट की ओर से क्लैरिटी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये पूरा मसला है ये एस दिली राज के साथ जो एसोसिएटेड है वो पुरानी कंपनी से एसोसिएटेड है जिससे वो जुड़े रहे थे भारत फाइनेंशियल से पहले, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी कोरिलेशन भारत फाइनेंशियल का नहीं है इस डेवलपमेंट के साथ। लेकिन आज एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी आई है ऑन भारत फाइनेंशियल, जहां पर उन्होंने कहा है कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो गई हैं और अब इन स्तरों पर आकर प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, या फिर इन लेवल से आकर स्टॉक्स थोड़ा नीचे आ सकता है। कमेंट लेंगे भारत फाइनेंशियल पर, लेकिन वक्त हुआ है जानने का कि आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है। 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आप पोजीशंस बना सकते हैं, बताइए रजत। तो बिल्कुल, एक तो स्टॉक है टाटा स्टील जिस पे आप पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच करें। देखिए, कल मेटल स्टॉक्स पे निचले सोर्सेज साफ तौर पे पुल बैक विजिबल था और टाटा स्टील जैसे स्ट्रक्चर्स दोपहर बाद चढ़े, तो टाटा स्टील कल 0.3% की तेजी भी और बढ़ सकती है। ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनानी है तो आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है कि 370 की कॉल खरीद लें। ये कोट हो रही है 14-15 के रुपए के आसपास। इसका जो टारगेट है वो है 25 रुपये और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा 10 रुपये के आसपास, यानी कि टाटा स्टील कंप्लीटली आउट परफॉर्म करेगा मेटल पैक को। इस पर आप फोकस रखें। जो गिरावट है, देखिए L&T ने नतीजों के बाद बिल्कुल मूड खराब किया है कैपिटल गुड स्पेस का। BHEL पे बिकवाली बनेगी, और अगर यहाँ पर आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेना है तो 140 अगस्त की पुट खरीद सकते हैं, 5-6 रुपये के आसपास कोट कर रही है। 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें और 11 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अविनाश, यहाँ पर ये दोनों ही स्टॉक्स मैंने बताए, टाटा स्टील और टाटा स्टील पॉजिटिव फ्रंट पे और साथ साथ BHEL नेगेटिव फ्रंट पे, लेकिन ये सब मेटल पैक में एक तो खरीदारी का कारण और दूसरा कैपिटल गुड शेयर्स पे क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे पहले कैपिटल गुड्स सेक्टर में आए हैं L&T के, हमको लग रहा है कि क्लियरली जिस प्रकार का चैलेंजिंग अभी मैक्रो सिचुएशन है, L&T ने नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाए। इनफैक्ट मार्केट्स की उम्मीद की थोड़े से नीचे प्रॉफिट नंबर आ गए हैं, लेकिन अगर हम EBITDA ग्रोथ देखें, टॉप लाइन ग्रोथ देखें और मैनेजमेंट ने जो ऑर्डर गाइडेंस का जो नंबर है वो मेंटेन किया है, तो उस कारण हमको लग रहा है कि सेकेंड या थर्ड क्वार्टर से थोड़ा बहुत अपटिक कैपिटल गुड्स सेक्टर में देखने को मिलेगा। रही बात BHEL की, तो हमको लग रहा है कि ये शायद एक खराब क्वार्टर कंपनी के लिए आए, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ FY17 में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। मेटल में हमको लग रहा है कि MIP का जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने फोकस दिया है और प्लस जिस प्रकार की इंप्रूवमेंट हमने दूसरे मेटल कंपनीज में देखे, हमको लग रहा है टाटा स्टील शुड बी बॉट ऑन एवरी डिक्लाइन। जी, समित, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है आज के लिए? कुछ ट्रेड्स जो आपने पिक किए हों आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? यस, देखिए उसमें एक टाटा स्टील होगा जिसका अभी आपने जिक्र किया है। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। 374 का हमारा एक इमीडिएट टारगेट होगा, 358 का स्टॉप लॉस होगा, और अगर ऑप्शन में कोई इसमें ट्रेड करता है तो 380 का हमने रेकमेंड किया है अराउंड 10 रुपीज़, तो उसका एक 18 के टारगेट के लिए उसमें खरीदारी की जा सकती है। सेकंड बाय हमारा जुबिलेंट फूडवर्क्स पे होगा 1340 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस अराउंड 1220। थर्ड बाय होगा रिलायंस इंफ्रा पे फॉर अ टारगेट ऑफ 620, स्टॉप लॉस 585, और फाइनल कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक सेल कॉल होगा ट्रेडिंग व्यू से, एक 149 150 के आसपास शॉर्ट सेल किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 154 और टारगेट 142 140। सुब्रा, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए सर? जी, मैं भी टाटा स्टील के साथ जाना चाहूँगा। कल लेट बाजार में जो हमने रैली देखी है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है, तो 375 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है, 355 का स्टॉप लॉस। दूसरा बाई कॉल है टाटा मोटर, जहाँ पर भी हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 500 के ऊपर अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, 520 का टारगेट आ सकती है, 495 स्टॉप लॉस रिकमेंड करते हैं। और लास्ट में एक PFC जो ऑब्वियसली एक अच्छी खासी REC PVC अगर आप देखें तो दोनों में अच्छी खासी मोमेंटम है। हमारा प्रेफरेंस PFC के साथ है। यहाँ पर एक 235 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है और 217 का स्टॉप लॉस। जी, अविनाश, भारत फाइनेंशियल पर आपके कमेंट्स क्या हैं? आज थोड़े से सेंटिमेंट्स खराब करने वाली खबर है, हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि स्टॉक बहुत चल चुका है और अभी भी अपने IPO प्राइस से नीचे है। वहीं अगर आप दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। आप ऑन डिप्स बाय रहेंगे भारत फाइनेंशियल में या फिर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे?
नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये न्यूज़ थोड़ी बहुत नेगेटिव है और शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बिकवाली देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का अपसाइड और जिस प्रकार की तेज़ी से स्टॉक बढ़ा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक करीबन 800 सवा 800 के बाद ही थोड़ा बहुत वैल्यू जोन में आएगा। हमको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये बिकवाली का प्रेशर रहे और क्लियरली 820 850 के रेंज में बाइंग करना चाहिए। जी